ईरान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देशों के भी होश उड़ा दिए हैं। ईरान ये जो बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को दे रहा है और अपनी ताकत के गुणगान हमेशा ईरान करता रहता है, ये ऐसे ही नहीं कर रहा है। इतने सारे मिडिल ईस्ट के संगठन जो चल रहे हैं ईरान के इशारे पर, ये ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि इसकी तैयारी भी ईरान ने पूरी कर ली है। बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सारे खुलासे किए गए हैं। दरअसल खुफिया सैटेलाइट एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ईरान के अंदर बहुत सारे खुफिया ठिकाने दिखाए गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से सटे हुए मोडारेस और खोजर इलाके में ईरान के कुछ ऐसे गोदाम हैं जहां पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट बनाए जाते हैं। खुफिया सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए जारी की गई रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि इन इलाकों में जो गोदाम है ईरान के बने हुए, वहां पर काफी हलचल रहती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इसी जगह पर बहुत सारी मिसाइलें और ड्रोन बना रहा है। यहां पर बनी हुई मिसाइलों को ईरान हिजबुल्लाह को ट्रांसफर कर रहा है, जबकि यहां पर जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं उनको हूतीस को भेज रहा है। लगभग मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के पास इस वक्त 3000 मिसाइलें हैं, ऐसे दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं। और जो मिसाइल हैं, ऐसे ढांचे ईरान के पास मौजूद हैं जिसमें परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। काफी हलचल खुफिया सैटेलाइट की तस्वीरों में ईरान के इन दोनों इलाकों में कैद की गई है। कहा जा रहा है कि ईरान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और पूरी तैयारी कर भी रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका भी परेशान है और अमेरिका भी इस पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। इस रिपोर्ट में 2 अमेरिकी शोधकर्ताओं के हवाले से बताया गया है कि ये सैटेलाइट तस्वीरें वहां मिसाइल उत्पादन के बढ़ावे को दिखाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 3 सीनियर अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हां, हमारे यहां पर बड़े बड़े कारखाने, गोदाम बने हुए हैं और हमारी मिसाइलें यहां पर बनाई जाती हैं। तो ईरान ऐसे ही बड़ी बड़ी धमकियां नहीं देता है, ऐसे ही सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन एक साथ इजराइल की तरफ लॉन्च नहीं कर देता है। ईरान के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। इस बात को अब पूरी दुनिया जान चुकी है। इजराइल ने इसीलिए पलटकर ईरान के ऊपर हमला नहीं किया था जब ईरान ने वो भारी भरकम रॉकेट और ड्रोन इजराइल की तरफ लॉन्च किए थे। अमेरिका ने समझा दिया था कि भैया चुप होकर बैठ जाओ, क्योंकि ईरान कोई मामूली चीज नहीं है अब मिडिल ईस्ट के अंदर। फिलहाल ये बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, जितने भी संगठन इस वक्त अमेरिका इजराइल से पंगा ले रहे हैं, ये सारे के सारे ईरान के ही संगठन हैं और अपने आप को सुपर पावर कहलवाने वाले इन देशों से पंगा लेना कोई मामूली बात तो है नहीं। कोई छोटा मोटा संगठन तो इनसे पंगा लेता ही नहीं है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब ईरान के संगठन हैं। ईरान बहुत कुछ कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने, आपको पिछली वीडियो में बताया था, बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि हम फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए कुछ भी करेंगे और बिना ही शर्त पर हम हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं इजरायली सेना के रिटायर्ड जनरल इसाक ब्रिक। इन्होंने कहा, अगर नेतन्याहू ने हमास के साथ समझौते को फिर से खारिज कर दिया तो हम बंदियों को हमेशा के लिए खो देंगे। सीज फायर का जो समझौता आया हुआ है, अभी इस पर राजी नहीं हो रहा है नेतन्याहू। आपको बता चुका हूं पहले कई बार। आगे कहते हैं कि समझौते को नकारना रेडियोधर्मी प्रभाव के बिना हम पर परमाणु बम गिराने जैसा है। हम अभी भी गाजा में लड़ रहे हैं, बार बार उन्हीं क्षेत्रों पर हमले कर रहे हैं। ये घुसपैठें लक्ष्यहीन हैं और इनसे हमारी बहुमूल्य जाने जा रही हैं। हम जो घुसपैठ कर रहे हैं ये कोई टारगेट नहीं है, हम किसी टारगेट पर नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि हमारे सैनिकों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ रही है। गाजा के अंदर घुसकर हम बार बार उन्हीं जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना के पूर्व मेजर जनरल ने कहा कि हमारे सैनिक जो हैं वो जमीन के ऊपर जो इमारतें हैं उनको तो खत्म कर देते हैं, लेकिन सुरंगों के अंदर संचालित हमास को नहीं रोक पाते। हमास ने अपनी युद्ध पूर्व ताकत फिर से हासिल कर ली है और नए सदस्यों की भर्ती की है। जानते सब हैं मेरे दोस्तों, जो बात मैं आपके सामने रखता हूं ये ऐसे ही नहीं रखता हूं, बल्कि सभी इजरायली अधिकारी जो पूर्व हैं वो सब जानते हैं कि हमास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नए लड़ाके हमास में शामिल हो गए हैं। हमास और ज्यादा ताकतवर हो चुका है गाजा के अंदर। इजराइल अपने मकसद, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि
उसने पिछले 20 सालों में 6 ब्रिगेड कम कर दिए हैं। लड़ाई जारी रखने से जीत नहीं मिलेगी, इसका परिणाम इजराइल के लिए और भी गंभीर हार होगा। अगर हम हमास को नहीं हरा सकते तो हम हिजबुल्लाह को हराने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी बातें इजरायली सेना के जनरल मेजर रह चुके उन्होंने कही हैं। तो छोटा मोटा आम आदमी भी तो नहीं कह रहा ये बात। सुबह ही मैंने एक इजरायली अधिकारी का, जो इस वक्त का अधिकारी है, उसका बयान दिखाया था। उसका कहना है कि हमास आने वाले 5 साल में भी खत्म नहीं होगा। लेकिन नेतन्याहू है जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, कुर्सी बचानी है, नाक बचानी है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने कहा कि जीत करीब है, पूरा फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा और फिलिस्तीनी लोग यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। विश्व एक नए चरण में प्रवेश करने लगा है। खबर लाल सागर से आ रही है। एक इजराइल से जुड़ा हुआ जहाज लाल सागर में था। निश्तुन से 180 समुद्री मील पूरब में इस जहाज के साथ काफी हंगामा हुआ पहले हुतीज का, जिसके बाद हुतीज ने इस जहाज पर हमला कर दिया। रिपोर्ट आने का इंतजार है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने एक बार फिर से कहा है कि हमारे पास इजराइल को हराने के लिए पर्याप्त ताकत है। हमें दुनिया के हर कोने से समर्थन मिलता है। इजराइल के खिलाफ 1 लाख विदेशी सैनिक कभी भी हमारे साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल से हार मानने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीनी बच्चों की एक तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलिस्तीनी लोग छोटी छोटी खुशियां इन दुखों के माहौल में भी निकाल रहे हैं। फिलिस्तीन के अंदर एक बच्चे का बर्थडे था। अब केक वगैरह तो बच्चों के पास है नहीं जो एक दूसरे को खिलाकर खुशी मनाएं। बच्चे करते हैं अक्सर ऐसा। तो बच्चों ने रेत पर ही एक केक बनाया हार्ट की शेप का और उस पर कैंडल लगाई और खुशियां मनाई। ऐसे खतरनाक आलम में भी फिलिस्तीन के बच्चे छोटी छोटी खुशियां कहीं से तलाश करते हैं और खुश होते हैं। इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गबिर, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं ये कैसी सोच का बंदा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा चाहता है। इजराइल की जेलों में बहुत सारे फिलिस्तीनी बंद हैं, आपको पता ही है। इजराइल की जेल में एक फिलिस्तीनी जो बंद है उसको इजराइल के एक निवासी ने मार दिया। बेन गबिर ने कहा कि आप हत्यारे नहीं हैं, आपने फिलिस्तीनी शख्स को मारा है, आप हत्यारे नहीं हैं, बल्कि आप तो नायक हो और आपको मेरा पूरा समर्थन है। मेरी और इजराइल राज्य की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया है कि आपने एक फिलिस्तीनी को मारा। कितनी नफरत है इसके दिल में। फिलहाल ये वो लोग हैं जो फड़फड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। सब कुछ आजमा लिया लेकिन अभी भी जीत हासिल नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारा जो दूसरा चैनल है फराज मलिक व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे वहाँ दोनों जगह पर मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, लेकिन ये है कि बैकअप के तौर पर ऐसी जगहों पर आप लोग जुड़े रहें। एक और नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।